छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी कि सीजीपीएससी की इस बार के जो रिजल्ट आए हैं उस नतीजे को लेकर के लगातार लोगों में आक्रोश है। विपक्षी पार्टी और तमाम बड़े जो नेता हैं उसके साथ साथ कई जो लोग हैं उनका कहना है कि इसमें धांधली की गई है। अधिकारी, नेता और कारोबारियों के बच्चों को यहाँ पर अलग से सीट दी गई है, जिस सीट के चलते टॉप 10 और टॉप 20 में जो नाम आए हैं उनमें कहीं ना कहीं राजनेता और बड़े अधिकारियों का जो परिवार के लोग हैं उनके बेटे बेटी हैं उनका जो है रिश्ता निकल कर आता है। अब अगर इन सब के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ किया है कि किसी के पास साक्ष्य हो तो उस चीज़ को लाकर प्रस्तुत करें, हम जांच करेंगे। इसी सब चीज़ को लेकर के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एबीवीपी का जो है धरना प्रदर्शन आज यहाँ पर हो रहा था बूढ़ा तालाब में, जहाँ पर पुलिस और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झूमा झटकी हुई है। आपको साफ दिखा दूं कि किस तरीके से यहाँ पर माहौल है और किस तरीके से यहाँ पर जो पुलिस और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के बीच लगातार झूमा झटकी हो रही है। बार बार जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि पुलिस वाले कह रहे हैं कि आप लोग कैसे जाइए, आप लोगों ने अपना काम कर दिया, ज्ञापन सौंप दिया, मगर इन सब के बीच भी कार्यकर्ता जो है रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कई बार पुलिस से बदतमीजी करते नजर आते हैं तो वहीं पुलिस भी कई बार उन्हें धक्का मुक्की करके पीछे बेचते नजर आती है। अब इन सब के बीच से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ माहौल है और क्या कुछ कैसा रहेगा। जो कार्यकर्ता यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं एक बार। आज आप लोग सीजीपीएससी के खिलाफ प्रदर्शन पर उतरे, क्या लगता है आपको, क्या भ्रष्टाचार हुआ है या सिर्फ कथित बात है ये? देखिए, जिसका तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, किसी एक परिवार के बहू बेटियों का एक ही वर्ष में सिलेक्शन कैसे हो सकता है। दूसरा, किसी कांग्रेसी नेता के भाई बेटे और बेटी के दोनों का एक साथ पीएससी में सिलेक्शन कैसे हो सकता है। सोनवानी जी जो पीएससी के चेयरमैन हैं, उनके 3 रिश्तेदार का एक ही बार में सिलेक्शन कैसे हो सकता है। पूरे इतिहास में पीएससी को इस प्रकार के परीक्षा परिणाम जारी नहीं हुए, इस प्रकार के परीक्षा परिणाम हमको देखने को नहीं मिले। लेकिन इस वर्ष प्रायोजित तरीके से प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार के दरवाजे से, पिछले दरवाजे से अपने कुछ कैंडिडेट्स को पैसे के बल पे प्रवेश देना चाहती है, जिसके विरोध में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रैली कर रही है, आंदोलन कर रही है। हमने पिछले दिनों में पीएससी चेयरमैन का पुतला फूंका था और यह स्पष्ट है कि आज अगर हमारी मांग के बाद भी उच्च स्तरीय जांच कमेटी नहीं बैठा जाती तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कोर्ट का रास्ता लेगा और इससे बड़ा उग्र आंदोलन आने वाले समय में करेगा। आपका कहना है कि इससे पहले कोई धांधली नहीं हुई है। साल 2005 का एक आंकड़ा आता है, साल 2005 में इसी तरीके की कोई धांधली हुई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट तक बात गई थी, जिसके बाद सभी लोगों के जो अधिकारी थे उनको निरस्त करने की बात कही गई थी हाई कोर्ट ने। बिल्कुल, ये 2003 का विषय है जब हाई कोर्ट ने सभी लोगों को निरस्त करने का आदेश दिया था। लेकिन वही भ्रष्टाचारी लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में स्टे लेकर के आते हैं। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में वह केस चल रहा है और हमको पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 2003 में कोर्ट का रास्ता दरवाजा खटखटाया था, उस समय भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आंदोलन किया था। हमारे पास पूरे रिकॉर्ड्स हैं और आज भी हमको पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमको न्याय मिलेगा। और अगर इसी प्रकार अगर भ्रष्टाचार चलता रहा तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सबूत ला के दे दीजिए, हम जांच करेंगे, तो आप लोग साक्ष्य पेश क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री हैं, उनका काम है राजनीतिक भाषा बोलने का। वो राजनीतिक भाषा को छोड़ें, प्रदेश में चुनाव की तैयारियों को छोड़ें और रायपुर में आकर बैठ करके देखें कि किस प्रकार पीएससी में भ्रष्टाचार चल रहा है। अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार को, अपने करीबी अधिकारियों के बच्चों को जिस प्रकार पीएससी में वो एंट्री दिला रहे हैं तो उनका स्वाभाविक राजनीतिक भाषा बोलना उनका जायज है। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री को हम बताना चाहते हैं कि आप लाखों छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खेलना बंद करिए, हजारों परिवार के अस्मिता के साथ खेलना बंद करिए। ये गरीब किसान का परिवार, गरीब मजदूर का परिवार जो छत्तीसगढ़ में संघर्ष करता आ रहा है, अपने बच्चों को बड़े अधिकारियों के पद पे देखना चाहता है, ऐसे लोगों का अधिकार छीनकर बड़े अधिकारियों के घर पे और उनके गोद पे बैठाने का काम मत करिए। सीजीपीएससी पर इस बार फिर घोटाले का आरोप लगा है। सीजीपीएससी की जो सूची आई है, नया जो परिणाम आया है, उस पे अब जो है लगातार लोगों का कहना है, जो बड़े नेता है उनका कहना है कि बड़ा घोटाला हुआ है। जो राजनेता है, कारोबारी है, जो अधिकारी है, उनके करीबियों को यहाँ पर जगह दी गई है। इसको लेकर के यहाँ पर जेबीवीपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर बूढ़ा तालाब धरना स्थल पहुँचे थे प्रदर्शन करने, मगर इन सब के बीच जो है यहाँ पर एक झूमा झटकी देखने को मिली, कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट भी हुई है। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्यों पहुँचे थे आप लोग यहाँ? जी, हम सभी सीजीपीएससी 2021 के परीक्षा परिणाम में जिस तरह से घोटाले हुए हैं, उस घोटाले की माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी पाए जाते हैं जांच के पश्चात उन पर कठोर से कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। इस मांग के लेकर हम सभी यहाँ पर पहुँचे थे और हम शांतिपूर्ण तरीके से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मिलने के लिए जा रहे थे। और जाते समय जिस तरह से पुलिस प्रशासन के द्वारा हम सभी के साथ में जिस तरह से बर्ताव किया गया, हम ऐसे कि हम पेशेवर गुंडे बदमाश हैं, इस तरह से हमारे साथ में जो मारपीट की गई। पुलिस और आपके बीच झूमा झटकी भी देखने को मिलती है। यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, जिसके बाद आप लोग यहाँ पहुँचे, आपका भी प्रदर्शन काफ़ी उग्र रूप से देखने को मिला, क्या कारण रह गया? जी, ये प्रतिक्रिया है वो लाखों युवाओं की जिनके साथ में अन्याय हुआ है।
हम देखते हैं कि CGPSC के जो प्रावीण्य सूची है, उस प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान से 20वें स्थान तक एक तरह से विशेष वर्ग को ध्यान दिया गया है। उस प्रावीण्य सूची में सगे भाई बहन पति पत्नी का सिलेक्शन होते हैं और कई इत्तेफाक ऐसे देखने को मिलते हैं। स्वयं CGPSC के जो चेयरमैन हैं, उनके दत्तक पुत्र, उनके भतीजे और उनके परिवार से संबंध रखने वाले कई लोगों का उसमें सिलेक्शन हुआ है। ये एक तरह से CGPSC के परीक्षा परिणाम में बड़े घोटाले की ओर संकेत करता है। इसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप लोग साक्ष्य प्रस्तुत कर दीजिए, आप लोग सबूत दीजिए तो हम उसमें जांच करेंगे। क्या कहना है आपका? मुख्यमंत्री जी साक्ष्य मांग क्यों रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आता है। साक्ष्य तो साक्षात उनके सामने है। जो भी PSC का रिजल्ट आया है वो खुद अपने आप में एक साक्ष्य के रूप में है, तो उन्हें क्यों साक्ष्य चाहिए? CGPSC में आम जनता क्यों नहीं है? बाकी किसान का पुत्र क्यों नहीं है? खेतिहार मजदूर हैं, उनके पुत्र क्यों नहीं है? क्योंकि मेहनत की कीमत यदि पूछा जाए तो जो मेहनत करता है उसको सबसे ज्यादा उसकी कीमत होती है। जो किसान के मुख्यमंत्री ने तो अपने बयान में कहा है कि योग्यता के अनुसार लोगों का चयन हुआ है। फिर जी योग्यताएं हैं, पर अब एकाएक से योग्यताएं पूंजीपतियों में बस तो नहीं होती हैं, नहीं होती है ना। क्योंकि देखो योग्यताएं होती है हर वर्ग में, उसमें पूंजीपति वर्ग, कमजोर वर्ग और निर्धन वर्ग ये सब नहीं देखा जाता है। तो PSC में चयन केवल पूंजीपति वर्ग का, यह एक संशय खड़ा करता है कि ये योग्यता नहीं, ये घोटाला है। पूरी तरह से ये घोटाला है, साफ नजर आ रहा है। क्या करना है आप लोगों को? जिस तरीके से आप लोगों के साथ बर्ताव किया गया आज, उस पर क्या कहेंगे आप? जी, पुलिस प्रशासन हमारे साथ में ऐसे गुंडों की तरह बर्ताव कर ले जैसे हम गुंडे हैं, लेकिन हमारी ये मांग है कि वो प्रदेश के लाखों चोट भी आई है, युवाओं को कहीं चोट भी आई है, हमको चोट भी लगा ले, लेकिन हम ये मांग करते हैं कि वो लाखों युवाओं को न्याय मिलनी चाहिए। इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जांच के पश्चात जो भी दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और पुलिस प्रशासन ये गुंडागर्दी विद्यार्थी परिषद नहीं सहेगी। अगर इस तरह से मांग पूरी नहीं होती है तो विद्यार्थी परिषद आने वाले समय में पूरे प्रदेश भर में एक बड़े आंदोलन को खड़ा करेगी। तो आपने कहा किस तरीके से जो ABVP है उसके कार्यकर्ताओं का साफ कहना है कि अगर किस तरीके की जांच नहीं होती है तो हम आगे और भी प्रदर्शन करेंगे। कल वहीं भाजयुमो ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के दफ्तर का घेराव करने की भी बात कही है। कैमरा पर्सन मनोज कुमारी पुरी के साथ सुनील सराफ, रायपुर।